बात करेंगे भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार 14 से 18 तक के अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार यानी इक्वलिटी का जो अधिकार है वो संबंधित है अनुच्छेद 14 से। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन रखा गया है। इसको याद रखिएगा। विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो 15वें अनुच्छेद में है। और ये किस अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? तो समानता के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन 14 से 16 तक के अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो 16(1) और 16(2). यहाँ पे देख लीजिए संवैधानिक उपबंध केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो है वो इस प्रकार से है। इसको आवश्यकता होगी आप लोगों को तो हम इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, इतना ही है। और ये है भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। इसमें से ये बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन ये जो शिक्षा का अधिकार है 21 से और इधर इसको देख लीजिएगा आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता, ये कई बार पूछ चुका है, अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। इसके निवारण के लिए अधिनियम जो 1955 में आया था वो इसको बढ़ावा देना दंडनीय अपराध माना गया। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 19 में। भारत मतलब बोलने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के तहत। प्रेस की स्वतंत्रता 19(a) के तहत। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समानता यहाँ देख लीजिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। पहला है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 19 में 1(a) कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, यह भी 19 में है। 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। ये 1(g) में है। भारत में किसी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार, अनुच्छेद 19 का 1(e). भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण मतलब कहीं भी आप घूम फिर सकते हैं, 19 के 1(d) में है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1(b) में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1(c) के तहत है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत आवश्यक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20(c) में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। इसमें ये ऐसे ही पूछा जाता है कि विदेश यात्रा से संबंधित, ये अनुच्छेद 21 है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। ये अनुच्छेद 25 में ये बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। कई बार पूछ देता है कि कौन से कथन सही हैं या नहीं है, तो उसमें मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है ये पूछता है, तो बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं, लेकिन ये
इसको बदला जा सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। तो ये कभी ये पूछ लेगा ऑप्शन में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर ये नहीं देगा तो अनुच्छेद 32 दे देगा। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक शिक्षा की स्थापना एवं धार्मिक कार्य के प्रबंधन का अधिकार है। और अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30(1) के अनुसार और 26 के अंतर्गत सभी को मिलता है। 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को और 26 के अंतर्गत सभी को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये इस बार भी क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा घुमा के पूछा था। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय के अधिकार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद पर। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। इसको 44वें संशोधन में हटा करके मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? अनुच्छेद 15(6) और 16(6). 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें भी ये मिलता है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिकार संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 1976 में। यहाँ देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कौन सा मूल अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? समानता का अधिकार जो है 14-18, स्वतंत्रता का अधिकार 19-22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25-28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। 14-18, 19-22, 23-24, 25-28, 29-30 और 32।